उस वक्त हजरत अली ने तलवार उठा के अपना हाथ नहीं लिया और उल्टा आप कह रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज किया जिन्होंने उनकी बीवी का कत्ल किया। अब हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जाती हैं अपने हक का मुतालबा करती हैं, फदक का मुतालबा करना ये आपकी किताबों से भी साबित है। ऐसी सूरत हाल में क्या आपका ये सवाल करना हमसे बनता है या हमारा आपसे सवाल करना बनता है? जुम्मों के खुतबों में आप में जुर्रत नहीं है हजरत उस्मान का मक्तल पढ़ें, मक्तल नहीं पढ़ सकते हजरत उस्मान का आप। क्या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत आप लोग ये सोच रख सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अय्याम फ़ातिमा की मुनासिबत से तमाम मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करते हैं। एक एतराज़ जो बहुत ज़्यादा मुखालिफिन की जानिब से किया जाता है, जब भी अय्याम फ़ातिमा आते हैं, हज़रत ज़हरा की शहादत के अय्याम आते हैं, तो इस एतराज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। कहा जाता है कि अगर हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शहीद हुई, उनको कत्ल किया गया, उनके बच्चे को शहीद किया गया, उनके घर पर हमला किया गया, घर को आग लगाई गई, इस कदर मज़ालिम ढाए गए, लेकिन शेर खुदा हैदर कर्रार के जिनकी शजाअत का चर्चा ज़बान ज़द-ए-आम है, वो कहाँ थे? उन्होंने दिफा क्यों नहीं किया? ये ज़रा आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का क्लिप जो है वो एक शख्स यहाँ पर कह रहा है कि मिर्ज़ा साहब की बात बहुत वैलिड है, कोई शिया है जो इसका जवाब दे, ज़रा समाअत फरमाइए। हमारे जो अहले तशहील लोग हैं ना, ये खुलफा सलासा की जो खिलाफत है उनको नहीं मानते, बड़ी उनके ऊपर कोई बातें भी करते हैं, कोई तो बड़ी शिद्दत पसंदी में चले जाते हैं। लेकिन ये इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली की वीडियो है, जरा इसको सुनना और लॉजिकली कोई अहले तशहील भाई जवाब देना चाहे तो दे सकता है। यकीन करें ये सुनने के बाद जो है ना आपको सारा मुद्दा समझ में आ जाएगा और आप लाजवाब हो जाएंगे। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगर मुस्लिम थे, उम्मत की इस्लाह चाहते थे, तो मुआविया के खिलाफ तलवार क्यों उठाई? इसलिए वो समझते थे कि ये उम्मत की जमीयत को तोड़ रहा है। लेकिन सिफीन लड़ी, डंके की चोट पे लड़ी और जाके बुढ़ापे की उम्र में लड़ी, 60 प्लस, और जवानी की उम्र में, जब रसूलुल्लाह की वफात के वक्त सिर्फ 34 साल उम्र थी मौला अली अलैहिस्सलाम की, जब वो जवान भी थे, ताकतवर भी थे, बनु हाशिम पूरा कबीला आपके पीछे खड़ा हुआ था, ये सहाबा और अंसार आपको खलीफा भी बनाना चाहते थे। उस वक्त हजरत अली ने तलवार उठा के अपना हाथ नहीं लिया और उल्टा आप कह रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के साथ कंप्रोमाइज किया जिन्होंने उनकी बीवी का कत्ल किया। और बीवी भी सिर्फ मौला अली की वो बीवी होती तो शायद टॉलरेट हो सकता। रसूलुल्लाह की बच्ची, बुखारी मुस्लिम हदीस, जन्नती औरतों की सरदार, हसन हुसैन की वालिदा, और कंप्रोमाइज कौन कर रहे हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम। कि जो मौला अली इतना दलेर हो, रसूलुल्लाह का तरबियत याफ्ता हो, वो अपनी बीवी के कातिल के साथ कंप्रोमाइज कर सकता है। और सिर्फ बीवी नहीं, नबी इस्लाम की बच्ची। आप उनको ये कहानी कराएंगे कि जी वो उम्मत की मुफाद की खातिर वो खामोश हो गए, तो सर उम्मत की मुफाद की खातिर अगर खामोश हुए थे तो फिर सिफीन में भी खामोश रहते हैं ना। सुना आपने? बड़ी बड़ी मतलब पते की बात है, बड़ी सोचने वाली बात है कि जब वो जवान थे तब उन्होंने तो फिर उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई खुलफा सलासा के, बल्कि उनके साथ वो थिंक टैंक थे, बातें करते थे, सुनते थे, उनको मशवरे देते थे। जब तलवार उठाने की बारी आई तो तब वो बूढ़े हो चुके थे। तो अगर आप ये कहते हैं कि उन्होंने जो है ना वो मसलहतन मान लिया, तो फिर आप क्यों नहीं मानते? अगर उन्होंने मान लिया तो क्या आप ज्यादा इल्म वाले हैं? फिर आपको भी मान लेना चाहिए। इंजीनियर ने बड़ा छक्का मारा, ये बड़ी जबरदस्त बात है। आपको अहले तशहीह माने या ना माने, कोई जवाब देना चाहे तो दे भी सकता है। जी, आपने समाअत फरमाया, वही एतराज़ को मिर्ज़ा साहब जो है वो किस अंदाज से बयान कर रहे हैं। अब हम इसके जवाब में सबसे पहली चीज़ तो ये अर्ज़ करेंगे कि शजाअत किस चीज़ का नाम है। अगर एक शख्स शजा है, क्या वो बग़ैर हिकमत के, बग़ैर मसलहत के ऐसे ही कूद पड़ता है? यानी ये शजाअत का माना है कि भाई इंसान शजा है, उसके अंदर शुजाअत है, आया उसका कोई मकाम है जहाँ पर उसने अपनी शुजाअत का मुज़ाहिरा करना है, या बस आप जो हैं वो ऐसे ही कूद पड़ें बग़ैर सोचे समझे, और चाहे उसके नताइज मनफी भी हों, आप अपनी शुजाअत का मुज़ाहिरा करें। अमीरुल मोमिनीन की निस्बत, यानी इनके नज़दीक जो शजाअत का मफ़हूम है वो यही है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी में गुजारी, रसूल की इताअत में गुजारी है। उनकी शुजाअत ताबे है अल्लाह और उसके रसूल के। हम खैबर में देखते हैं अली शुजा थे। सवाल किया जाए इन्हीं मिर्ज़ा साहब और इनके अतबा से कि ये बतलाइए कि अली की शजाअत का क्या खुदा और उसके रसूल को इल्म नहीं था? फिर क्यों पहले हज़रत अबू बकर भी गए, हज़रत उमर भी गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? उनको शिकस्त होती है, सहाबा को शिकस्त होती है, और आती हैं और कहा कि कल उसको अलम दिया जाएगा कि जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे। सवाल किया जाएगा या रसूलल्लाह अली इस कदर शजा हैं तो आप इन्हीं को भेजते, किस्सा तमाम हो जाता, खैबर फतह हो जाता, क्या मुश्किल थी? क्या जवाब आएगा? आप क्या जवाब देंगे? कहेंगे कि अल्लाह और उसके रसूल जहाँ पर मसलहत समझेंगे वहाँ पर अली की शजाअत से इस्तिफ़ादा किया जाएगा। अब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जाती हैं, अपने हक़ का मुतालबा करती हैं। फ़दक का मुतालबा करना ये आपकी किताबों से भी साबित है। हज़रत ज़हरा गई, अबू बकर से अपने हक़ का मुतालबा किया,
अपनी मीरास का मुतालबा किया। अबू बकर ने आगे से हदीस सुनाई। अब आप कहें कि अली तो शुजा था, हज़रत ज़हरा गज़बनाक हो गई। भाई इस चीज़ को तो आप मानते या नहीं मानते? अब एक शुजा का काम क्या है? शुजा का काम यह है कि अपनी बीवी के हक़ के लिए लड़े। अब यहाँ पर सवाल नहीं उठाते भाई कि जब हज़रत ज़हरा हक़ लेने जा रही हैं तो अली जाते, साथ जाते और जैसे कैसे करके तलवार चलाते, गर्दन उड़ा देते, ज़हरा का हक़ लेते, ज़हरा को गज़बनाक ना होने देते। चुन हम क्या देखते हैं, क्योंकि फ़ग़ज़बत फ़ातिमा, अबू बकर के ऊपर जनाब ज़हरा गज़बनाक हो गई, यहाँ तक के इस दुनिया से रुखसत हो गई और इजाज़त ना दी कि अबू बकर और उमर जो हैं वो हज़रत ज़हरा के नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करें। हमारा सवाल यहाँ पर तमाम जो ज़िंदा ज़मीर अफराद हैं उनसे ये है कि इसी रिवायत में है कि जब तक हज़रत ज़हरा ज़िंदा रहीं अली ने बैत नहीं की थी अबू बकर की। जैसे ही हज़रत ज़हरा दुनिया से जाती हैं मौला अली बैत कर लेते हैं। और उस रिवायत के बुखारी की अल्फाज देखिए, बुखारी के अल्फाज हैं कि लोग अली से मुंह मोड़ लेते हैं, अली का साथ नहीं देते। और शारहीन सही बुखारी और मुस्लिम लिखते हैं कि जब तक ज़हरा ज़िंदा थी अली की आबरू थी, अली का एक मकाम था, लेकिन जैसे ही हज़रत ज़हरा इस दुनिया से जाती हैं लोग अली से मुंह मोड़ लेते हैं, अली का एहतराम नहीं करते। हमारा सवाल यहाँ पर इन्हीं तमाम मिर्ज़ा साहब और जो भी कहते हैं जी लॉजिक, हमारा आपसे सवाल ये है, ये बतलाइए कि क्यों हज़रत अली से आपके सहाबा ने मुंह मोड़ लिया, क्यों हज़रत अली का एहतराम, ये अल्फाज हैं, ये शारहीन मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अली का कोई एहतराम नहीं रहा। सवाल हमारा आपसे ये है, अपने लॉजिक के मुताबिक हमें ये जवाब दीजिए कि क्यों हज़रत अली का एहतराम ख़त्म हो गया? अली ने ऐसा क्या किया था? क्या अली वही नहीं कि जिसने अपनी मक्की और मदनी दोनों ज़िंदगियों में रसूल का दिफ़ा किया है, इस्लाम का दिफ़ा किया है? क्या अली वही नहीं कि जिन्होंने कई ज़ख़म बर्दाश्त किए लेकिन रसूल का हमेशा मैदान जंग में साथ दिया? फिर ऐसा क्या हुआ, सहाबा ने मुंह मोड़ लिया? क्या अली वही नहीं कि जिसके बारे में रसूल ने फरमाया था कि अली वो शख्सियत है कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, तो जो खुदा का महबूब हो उससे आपके सहाबा मुंह मोड़ लें? आपका लॉजिक वहाँ पर क्या कहता है? ये अपनी बुखारी की, चूँकि आप बुखारी मुस्लिम को मिर्ज़ा साहब बहुत मानते हैं, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत का जवाब दीजिए। मैं तमाम बरादरीन अहले सुन्नत से ये तकाज़ा करूँगा कि वो हमें इस सवाल का जवाब दें कि ऐसा क्या हुआ कि लोग जो हैं वो हज़रत, ये मुलाहज़ा कीजिए, मैं आपके सामने इबारत पढ़ देता हूँ। इबारत क्या है? अब सही बुखारी की रिवायत है। रिवायत में जो अल्फाज हैं वो रिवायत नंबर आप अपनी उस पर सर्च करें, 4240 4241। कहते हैं फ़वाजदत फ़ातिमा अला अबी बकर फ़ी ज़ालिका फ़हजरतहु फ़लम तुकल्लिमहु हत्ता तुवफ़ियत व आशत बअद अन्नबी 6 अशहुर, 6 माह तक ज़िंदा रहती हैं। फ़लम्मा तुवफ़ियत दफ़नहा ज़ौजुहा अलीयुन लैलन, जब हज़रत ज़हरा इस दुनिया से जाती हैं माज़रत के साथ, तो इमाम अली उनको रात की तारीकी में दफन करते हैं। वलम युअज़न बिहा अबा बकर व सल्लल्लाहु अलैहि, अबू बकर को इत्तला नहीं दी जाती ये कि वो आके नमाज़ पढ़ें। वकान अली मिनन्नास वजहुन हयात फ़ातिमा, जब तक ज़हरा ज़िंदा थी अली का एहतराम था। फ़लम्मा तुवफ़ियत इस्तनकरा अलीयुन वजुहन्नास, लोग अली से मुँह फेर लेते हैं। अब आपसे हमारा सवाल ये है कि आपने इसका हमें जवाब देना है। ये मुलाहज़ा कीजिए, अल-मुफ़हिम किसकी है? जनाब कुर्तुबी। कुर्तुबी साहब क्या लिखते हैं? कहते हैं वक़ौलुहु वकान अलियन मिनन्नास जिहतुन हयात फ़ातिमा। जिहतुन यानी क्या मतलब? अली की जिहत थी, क्या मतलब, कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं इस रिवायत में ये कहना चाह रहे हैं जाहुन व एहतराम, अली का एहतराम था, अली की मंजिलत थी। कानन्नास यहतरिमून अलियन फ़ी हयातिहा करामतन लहा, ज़हरा की वजह से अली की इज़्ज़त की जाती थी। कहते हैं फ़लम्मा मातत वहुव लम युबायि अबा बकर, जब हज़रत ज़हरा इस दुनिया से चली जाती हैं और अबू बकर की अमीरुल मोमिनीन बैत नहीं करते, इन सराफ़न्नास अन ज़ालिकल एहतराम, लोग अली का एहतराम नहीं करते। आप बतलाइए कि जो ये कहते हैं कि अली ये कर देते वो कर देते, भाई लोग तो अबू बकर के साथ हुए हैं, लोग जो सहाबा थे वो अबू बकर का साथ दे रहे हैं, अली का एहतराम तक नहीं कर रहे। ऐसी सूरत हाल में क्या आपका ये सवाल करना हमसे बनता है या हमारा आपसे सवाल करना बनता है? यहां पे लॉजिक आपका क्या कहता है, ये जवाब दीजिए। उसके बाद मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। आप कहते हैं कि शुजा थे, आप हज़रत उस्मान को शुजा मानते हैं या नहीं मानते? दो सूरतें, या हज़रत उस्मान आपके शुजा थे या बुज़दिल थे। अगर शुजा थे, 40 दिन तक हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा किया, घर वाले भी घर में रहे, 40 दिन तक हज़रत उस्मान अपने घर वालों को ना भेज सके। अगर ख़ुद वो चाह रहे थे कि मैं
شہید ہو جاؤں، میری وجہ سے خون نہ بہے، تو اپنے گھر والوں کو بھیج دیتے۔ تو یہ حضرت عثمان کی بیوی کیوں قتل ہوتی ہے وہاں پر؟ حضرت عثمان کی صرف بیوی قتل نہیں ہوتی، مدینۃ الرسول ہے، وہی مدینۃ الرسول ہے۔ لوجک والے جواب دیں گے وہی مدینۃ الرسول ہے۔ اس طرف چلے جائیں تو علی کا ساتھ دینے کے لیے صحابہ نہیں تھے، چونکہ ہماری روایات میں بھی ہے اور آپ کی روایات میں بھی ہے کہ علی کا لوگ ساتھ نہیں دے رہے تھے، علی سے منہ موڑ لیا تھا، یہ میں بخاری سے دکھا چکا ہوں آپ کو، اس کے علاوہ اور بھی کئی روایات ہیں۔ لیکن عثمان تو خلیفہ وقت تھا، عثمان اس وقت خلیفہ تھا، مدینۃ الرسول ہے، صحابہ مدینہ میں ہیں، عثمان کی فوج ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتلائیے کہ حضرت عثمان کی بیوی، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ ایک ایسی جسارت ہوتی ہے جسے میں آپ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ بھی بیان نہیں کر سکتے، آپ میں سے کسی میں جرت نہیں ہے وہ صحیح روایات آپ پڑھ کے لوگوں کو سنا سکیں۔ جمعوں کے خطبوں میں آپ میں جرت نہیں ہے حضرت عثمان کا مقتل پڑھیں، مقتل نہیں پڑھ سکتے حضرت عثمان کا آپ۔ کیوں؟ چونکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں، ایسی حرکتیں ہوئی ہیں کہ آپ لوگ خود بھی ہچکچاہٹ کا شکار ہوں گے۔ اب ہمارا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتلائیے کہ ایسا کیا ہوا؟ حضرت عثمان نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کو منع کرتے ہیں۔ لاجک یہ مانتا ہے کہ آپ اپنی ناموس کو، حتیٰ کہ آپ کے علماء نے یہاں تک لکھا کہ پورے گھر کو غارت کر دیا جاتا ہے، خواتین کے لباس تک اتار لیے جاتے ہیں، یہ آپ کے علماء نے لکھا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ خواتین کی یہ بے حرمتی ہو رہی ہے مدینۃ الرسول میں، صحابہ بھی موجود ہیں، عثمان صاحب خلیفہ صاحب بھی موجود ہیں، بھائی کہاں گئی صحابہ کی شجاعت؟ آپ کہتے ہیں صحابہ تو جنگوں میں رسول کا بڑا ساتھ دیتے تھے، ہم سے سوال کرتے ہیں نا، بڑا ساتھ دیتے تھے، تو کیوں نہیں بچایا عثمان صاحب کی بیوی کو اور خود عثمان صاحب کو؟ آپ کا خلیفہ وہاں پہ قتل ہو جاتا ہے، باہر سے لوگ آتے ہیں مار کے چلے جاتے ہیں۔ لوجک مانتا ہے، لوجک مانتا ہے، یہاں پہ آپ کا لوجک فل مان رہا ہوتا ہے یہاں پر۔ چلیں ہم چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف اور آپ کے صحابہ کی طرف۔ یہ آپ کی صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری میں 240 نمبر روایت ہے، یا آپ جا کر اسلام 360 میں سرچ کریں، یا کوئی بھی آپ کے پاس ایپ ہو، اس کا انٹرنیشنل نمبر 240 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ مکے میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل اور اس کے جو لوگ تھے وہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ تم میں سے جس نے اپنی اونٹنی کو ذبح کیا، جاؤ ذرا اپنی اس اونٹنی کی اوجڑی لے کر آؤ۔ کیا کرنا ہے جی اس اوجڑی کا؟ کہا کہ جب نبی سجدے میں جائے، نبی کی پشت پر وہ اوجڑی رکھ دینا۔ یہی کام کیا جاتا ہے، وہ مشرکین مکہ جاتے ہیں، اوجڑی لاتے ہیں، رسول جیسے ہی سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اوجڑی ان کی پشت پر رکھ دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ جملے آپ کی بخاری کے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کاش اس وقت مجھ میں طاقت ہوتی کہ میں رسول کا دفاع کرتا، کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے آپ سے، جس میں جرت ہے جواب دے دے، جو لوجک کو بہت زیادہ مانتا ہے وہ جواب دے دے۔ ممکن ہے کہ جس بھائی نے یہ سوال رکھا، ہم کہتے ہیں یہی مرزا صاحب سے، اب تو خیر مرزا صاحب قید میں ہیں، لیکن جو مرزا کے ماننے والے ہیں یا جو اوورآل اہل سنت کو ہمارا چیلنج ہے، ذرا ان سوال کا جواب دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیوں رسول کا دفاع نہیں کیا؟ رسول کا دفاع کیوں نہیں کیا؟ پھر کیا ہوا؟ روایت آگے بڑھتی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا آتی ہیں، تشریف لاتی ہیں وہاں پر، اور اس اوجڑی کو رسول کی پشت سے اتارتی ہیں۔ بھائی کیوں نہیں کیا؟ صحابہ نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کیوں کہہ رہے ہیں کاش میرے پاس اس وقت طاقت ہوتی؟ کون سی طاقت؟ جسمانی طاقت یا افرادی طاقت؟ افرادی طاقت نہیں تھی۔ خود امیر المؤمنین کو رسول اللہ نے وصیت کی تھی، آپ کہتے ہیں حضرت عثمان کو وصیت کی گئی تھی کہ آپ نے صبر کرنا ہے، حضرت علی کو وصیت کی گئی تھی۔ اب آپ فرق دیکھیے، حضرت علی کو وصیت کی گئی، اسلام کا شرازہ نہیں بکھرا، یعنی اسلام اپنی جگہ پر قائم و دائم رہا، امیر المؤمنین کی قربانیاں تھیں، لیکن عثمان صاحب کی جو وہ ہلاکت ہوتی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ جنگ جمل و صفین، مسلمانوں کا خون بہتا ہے، 1 لاکھ مسلمان جو ہیں وہ قتل ہو جاتے ہیں، ان کا خون بہتا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ اس قتل کا کیا نتیجہ نکلا، اور حضرت علی کا جو صبر تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ایک طرف عثمان کا صبر، ایک طرف حضرت علی کا صبر۔ حضرت علی کا صبر کیا تھا؟ حضرت علی کا صبر تھا کہ اپنے حق سے دستبردار ہو گئے۔ پھر آپ کہیں گے بھئی قصاص کیوں نہیں لیا؟ علی قصاص لیتے، قصاص نہیں لیا، اس کا مطلب ہے کہ عمر کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا۔ آپ کہیں گے پھر ابو بکر کے ساتھ کوئی ایشو نہیں تھا، بس ایشو نہیں تھا اس لیے قصاص نہیں لیا گیا۔ میرا آپ سے پھر سوال ہے یہاں پر، یہ بتلائیے کہ حضرت عائشہ پر زنا جیسی تہمت لگانے والا شخص کون تھا؟ آپ کہیں گے عبداللہ بن ابی اور چند صحابہ۔ ٹھیک ہے، آپ کی صحیح روایت مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستہ بن اساسہ پہ رسول نے حد جاری کی، حمنہ بنت جہش پہ حد جاری کی، حسان بن ثابت پہ حد جاری کی،
عبداللہ بن ابی پہ حد جاری کیوں نہ ہوئی؟ دو صورتیں آپ کے پاس، یا مان لیں کہ اس نے الزام ہی نہیں لگایا تھا، اگر مان لیں گے الزام لگایا تھا تو رسول نے حد جاری کیوں نہیں کی؟ کیا رسول کے پاس طاقت نہیں تھی؟ کیا رسول حاکم نہیں تھے؟ تو اس سوال کا جواب بھی ہم انتظار کریں کہ کوئی آئے اس سوال کا جواب دے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے فقط یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ آ کر مولا علی کی شجاعت پہ حرف اٹھائیں اور آ کر کہیں کہ جناب کیسے ہو سکتا ہے کہ علی دفاع نہ کریں، یہ نہ کریں۔ آپ بتائیں یہ صحابہ نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ عثمان نے دفاع کیوں نہیں کیا؟ خود رسول اللہ نے جب حضرت یاسر جو ہیں اور ان کی زوجہ سمیہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے، مشرکین مکہ کے شکنجے میں ہیں، ابن حجر عسقلانی لکھتا ہے کہ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، موعدکم الجنہ، اللہ کا وعدہ ہے تمہیں جنت ملے گی، بہشت کا وعدہ ہے، بس صبر کرو۔ یا رسول اللہ آپ کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے، کیا آپ ظلم سے نجات دینے کے لیے لوگوں کو نہیں آئے؟ کیا یا رسول اللہ آپ شجاع نہیں ہیں؟ لوجک تو کہتا ہے بچانا چاہیے، بچا لیتے دونوں کو، نہیں بچا رہے۔ اس سوال کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ اس قدر ہمارے سوال، ابھی اس پہ بہت بحث کی جاتی ہے، بہت سارے سوالات ہیں ہم آپ کی خدمت میں رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور منتظر ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے ان سوالات کے جواب دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔